हाय गाइस, दिस इज़ डे 61 ऑफ असल सीरीज़। और आज मैंने दिया AYJR का इवनिंग वाला शिफ्ट, जो कि मैं कल नहीं दे पाया था। मैंने कोचिंग में ही जाके दिया क्योंकि एक बच्चा और था हमारे बैच में जिसका छूट गया था इवनिंग वाला, तो मैंने उसने साथ में दिया। फिर सर ने चेक भी करा, ये इसका रफ वर्क है ना। तो पेपर मुझे तो बहुत आसान लगा एज़ कम्पेयर टू इवनिंग वाला, वो मॉर्निंग वाला जो पेपर था उसके कंपेरिजन में बहुत, पता नहीं क्यों लोग टफ कह रहे हैं और एनालिसिस में भी टफ लिखा हुआ था, बट पहला इवनिंग वाला मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगा। तो हाँ, तो मैं इसमें ना पहले तो मैं मार्क्स दिखा देता हूँ कि मेरे सर ने चेक करके बताया। तो मेरे मैथ्स में तो 17 सही हैं, रॉन्ग 1 है और अनअटेम्प्टेड 7 हैं। और केमिस्ट्री में 22 सही हैं, 86 मार्क्स हैं। अरे फिज़िक्स में 22 सही हैं, रॉन्ग 2 हैं और अनअटेम्प्टेड 1 है, तो 86। और केमिस्ट्री में भी अनअटेम्प्ट 1 कह रहा है, 23 सही हैं और रॉन्ग 1 है, तो मेरा टोटल 244 बनना है, ठीक। और हाँ, अब मैं कुछ इसमें बात करना चाह रहा हूँ, जैसे कि सवाल मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ये ऐसा पेपर था जिसमें कि मतलब अगर किसी ने सही से 2 साल पढ़ाई करी ना तो उसे मज़ा आ गया होगा ये पेपर देखिए कि एकदम अलग अलग जगह से एकदम अच्छे से सवाल पूछा हुआ है इसमें। अब जैसे कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, ये तो मैं कन्फ्यूजन में छोड़ दिया, जबकि मैंने ये तो निकाल लिया था कि ए की पावर ए जो होगा वो रिलेट होगा बी से, 3 की पावर के इंटू बी है, और बी रिलेट होगा सी से क्योंकि बी 3 की पावर के इंटू सी है। तो ए रिलेट होगा सी से, ये नहीं कर पाया था, जबकि बी की जगह हमें बस ये रखना था, तो ये हो जाता 3 की पावर के, इसे के वन लेते हैं, इसे के टू, तो के वन के बी की जगह रखते हैं 3 की पावर के टू इंटू सी, जो कि 3 की पावर के वन प्लस के टू, जो कि एक नया इंटीजर होता है, इंटू सी। तो मतलब ए रिलेट हो रहा है सी से, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा था, लेकिन ट्रांजिटिव का मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। और ये सारे क्वेश्चंस भी अच्छे हैं मैथ्स के। एक ये सर, मैं अपने अप्रोच बताता हूँ यार मैथ्स में कैसे मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, ये मुझसे तो एग्जाम टाइम में नहीं हुआ क्योंकि टाइम का प्रेशर था मुझसे बहुत ज़्यादा, टाइम मुझसे कम पड़ गया था, और मैंने इसका सॉल्यूशन भी नहीं देखा। लेकिन जो मेरे दिमाग में, मैंने पेपर के बाद जो इसमें दिमाग लगाया और जो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है वो शायद ही किसी के दिमाग में आए, मैं या हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में आए, बट मैं बताता हूँ अपनी अप्रोच। जैसे कि एक सर्किल इसमें दिया हुआ है, 2 सर्किल दिए हुए हैं ना, एक का सेंटर C1 है, एक का सेंटर C2 है। C1 दिया हुआ है, C1 का सेंटर अगर निकालेंगे तो -7,3 आएगा, और C2 का सेंटर अगर निकालेंगे तो 1,-3 आएगा, ठीक है। तो इनके बीच का एक ये है, और एक दूसरा सर्किल दिया हुआ है जो C1 को टच करता है, ऐसे C1 को एक्सटर्नली टच करता है, ये C3 है इसका सेंटर। और दिया हुआ है कि C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C2 इसका सम मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो मतलब ये ट्राइंगल का पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए, जबकि ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड हैं। तो एक तो ये बात है कि मतलब एक पॉइंट है कि ये C1 एक लाइन पे लाई कर रहा है जिसका स्लोप जो है वो क्या है -3/4। और अगर इस लाइन का स्लोप हम निकालेंगे इस सेंटर वाली, वो भी -3/4 होगा। मतलब इसके पैरेलल एक लाइन है जिस पे इसका सेंटर लाई कर रहा है ना। और एक ये बात है कि ये C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C2 ये मिनिमम है। तो ये दोनों पॉइंट्स तो फिक्स है, इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बट ये वाला इन दोनों का सम हमें मिनिमम करना है। तो ये प्रॉपर्टी अगर किसी ने लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी हो सही से, अगर फिजिक्स लगाई हो, तो लाइट एक जगह से, वैसे ऐसे सवाल AOD में करे होंगे यार, बहुत बच्चों ने पढ़ाते हैं कोचिंगों में। तो एक लाइट जब निकलती है यहाँ से तो मिनिमम पार्ट ट्रैवल करती है दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। मतलब अगर इस लाइन में, ये जो पैरेलल लाइन इस पे लाई कर रहा है, इसमें हम अगर इस पॉइंट की इमेज लें जो कि यहाँ पे आएगा, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बनाता है जितना ही इसके साथ बनाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो एक ये सवाल था, इसमें मैंने इतनी खतरनाक अप्रोच लगाई ना, सर ने भी अप्रिशिएट किया मुझे बहुत। मतलब मज़ा आता है जब ऐसे सवाल बाद में करो सही से, है ना। बाकी ये सब तो सवाल ईजी थे। एक ये वाला सवाल, ये मतलब ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे, मैं भी क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा था, T1 T2 पॉइंट्स लेके, 81 स्क्वायर कमा 281, 82 स्क्वायर कमा 282, लेकिन उससे बहुत लंबा पड़ जाता था। लेकिन फिर मैंने एक और बार सोचा कि जब हमें कुछ प्रूव ही करना है, तो यहाँ पे हम लोग मतलब जब दोनों फोकल कॉर्ड होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये वाली बात हर उसमें ट्रू होगी, मतलब कोई भी SP कुछ भी हो सकता है। तो एक मैंने लेटेस्ट रेक्टम लेके देखा, मतलब मैं ये सब मैं उसके बाद कर रहा था पेपर के बाद। तो एक लेटेस्ट रेक्टम ले लो और एक मेजर एक्सिस ले लो, तो उसके बाद SP और SQ हमें पता होगा। SP हो जाएगा A-E और SQ हो जाएगा, नहीं SP डैश हो जाएगा A+AE। तो दोनों का प्रोडक्ट A² - C², तो उससे आ जाएगा ना आंसर। तो ये वाली अप्रोचेस, मतलब अगर तुम पेपर को सही से एनालाइज करो ना तो बिल्कुल आसान है यार मैथ्स, अगर सब चीज़ें कनेक्ट हो जा रही हैं तुमसे। बाकी ये सारे तो सही थे मेरे। एक ये वाला पता नहीं क्यों प्रोबेबिलिटी मुझसे थोड़े बहुत क्वेश्चन छूट जाते हैं, ये वाला भी कह सकते हैं कि ये मीन वैल्यू थ्योरम से शायद। और ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मुझसे सॉल्व हुई, हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझसे एक भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटता, लेकिन ये वाली यार मुझसे सॉल्व नहीं हुई।
बाकी मैथ्स भी ठीक थी, और ये वाला एरिया ही मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। तो मैथ्स में ये सारे क्वेश्चन थे। और ये वाला क्वेश्चन यार, ये लास्ट वाला, अगर किसी ने, मैंने तो इतनी अच्छी अप्रोच लगाई है ना इसमें, मतलब सॉल्यूशन भी शायद यही होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है ना, तो मैंने ये तो p+3q का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है p+3q का स्क्वायर, और प्लस एक एक्स्ट्रा है 2r² एक एक्स्ट्रा, तो एक 2r², जबकि p/q/r का प्रोडक्ट दिया हुआ है 3⁻⁻⁵/2। तो इसमें मैंने क्या करा कि जब ये पूरा दो पॉजिटिव क्वांटिटीज मिनिमम है, तो दोनों इंडिविजुअल मिनिमम होने चाहिए। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग AMGM से निकाल सकते हैं, क्योंकि p/q/r पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ है। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए जैसे ही मतलब मिनिमम और मैक्सिमम का सवाल आए और क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर्स मेंशन हो, तो भाई तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए AMGM, है ना। तो p+3q/2 ये ग्रेटर होना चाहिए 3pq का रूट के। इससे करके अगर इसकी वैल्यू p+3q का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये रूट हट जाएगा, और यहाँ रखेंगे, फिर एक फंक्शन बनेगा, r का फंक्शन बनेगा, उसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 1/√3, और उसके बाद हम लोग 1/√3 रख देंगे मेरे क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, है ना। तो ऐसे ही करके, और फिजिक्स तो बहुत आसान थी, ये पता नहीं क्यों ये वाला मुझसे थ्योरी वाला पार्ट होता नहीं है सेमीकंडक्टर्स का, मुझे NCERT की पढ़नी है अभी सही से। बाकी ये सारे तो मुझसे हो गए। फिजिक्स भी अच्छी थी, और केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान थी। केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान थी, पता नहीं किसको लग रहा था कि केमिस्ट्री मुश्किल है। एक ये वाला सवाल यार मुझे आउट ऑफ द बॉक्स लगा, ऐसी मैंने रिएक्शन नहीं देखी यार, किसी ने अगर देखी हो, ये पहली रिएक्शन, दूसरी वाली तो ठीक है, और पहली वाली अगर किसी ने देखी, मेरे ख्याल से इसमें एल्डोल होगा क्या, पता नहीं, याद नहीं है मुझे, कुछ समझ में नहीं आया इसमें। किसी को अगर इसका नाम पता हो या इसका कुछ मैकेनिज्म पता हो तो बता देना कमेंट्स में। हाँ, तो बाकी ओवरऑल पेपर मुझे तो आसान लगा, और पेपर 1 मैंने चेक नहीं किया, पेपर 2 में तो मेरे 244 आए हैं। पेपर 1 मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि पेपर 1 का मुझे आंसर नहीं याद मैंने क्या लगाए हैं, तो वो तो कल शाम में रिजल्ट आएगा तभी देख लेंगे। या और पेपर, और सब लोग अपने मार्क्स वार्क्स कमेंट कर देना, तो आंसर की तो चेक ही कर ली होगी बहुत लोगों ने। तो एक ये वाला सवाल था और केमिस्ट्री में, और एक मैंने छोड़ा था ना, हाँ एक मैंने छोड़ा था, ये एक मेरा गलत हुआ है, ये एडिशन रीजन वाला मेरा गलत हुआ है, पता नहीं कैसे। मैंने इसमें स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट लगाया था, अमोनिया हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का कम होता है, लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर था। नहीं नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग पॉइंट का, नहीं बॉइलिंग पॉइंट का ही ऑर्डर था, मुझे याद नहीं था अमोनिया का, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, इस वजह से मैंने ये गलत लगा दिया। तो यार वीडियो तो बहुत लंबी हो गई ये सब चीज़ें बताने के चक्कर में। तो मैथ्स में अगर किसी को कुछ इंप्रूव करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें कनेक्ट करनी होंगी। वैसे तो अभी 5 दिन में तो 2-3 दिन अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया, अभी 28-29 वालों को तो नहीं आए। किसकी कौन कौन सी शिफ्ट है वो भी कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा। मेरे 28 वाले, और 28-29 की तो बाद में आई, 29 मतलब जिनका एग्ज़ाम कुछ सिटीज़ में एग्ज़ाम वो हुआ है, रीशेड्यूल हुआ है, तो 28-29 की उन लोगों की बाद में आएगी। तो एडमिट कार्ड जैसे डेट रिलीज़ होगी मैं बता दूंगा, और कल हम AYGR का रिजल्ट भी देख लेंगे। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैथ्स अभी लास्ट के दिनों में तो मैथ्स को इम्प्रूव नहीं हो सकती। फिजिक्स केमिस्ट्री फोकस करो, मैं भी वही कर रहा हूँ, सब लोग वही करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नंबर इस टाइम पे ले सकते हैं हम लोग, मतलब बहुत आसान है नंबर लेना इस टाइम पे, खास तौर से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो पढ़ते रहो भाई। कम बैक फॉर डे 62। बाय बाय।